बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमें पता है कि क्रिस्टल यूनिट सेल से मिलकर बनती हैं और यूनिट सेल में 6 यूनिट सेल डायमेंशंस होते हैं जिन्हें क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें 3 यूनिट सेल लेंथ ABC अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस और 3 यूनिट सेल एंगल अल्फा बीटा गैमा शामिल है। तो इन यूनिट सेल के डिफरेंस की बुनियाद पे 7 क्रिस्टल सिस्टम डेवलप होता है जिसे हम शॉर्टकट याद रखते हैं सी टॉम हर्ट के नाम पे। C स्टैंड फॉर क्यूबिक सिस्टम, T स्टैंड फॉर टेट्रागोनल सिस्टम, O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, M स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक सिस्टम, H स्टैंड फॉर हेक्सागोनल सिस्टम, R स्टैंड फॉर रोम्बोहेड्रल सिस्टम और T स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिकल सिस्टम। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और इन सिस्टम्स को ड्रा करते हैं। पहला सिस्टम है जी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीनों लेंथें A, B और C बराबर हैं। एंगल अल्फा बीटा गैमा इक्वल होंगे 90 डिग्री के। और क्यूबिक सिस्टम जो सब्सटेंसेस शो करते हैं उसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, डायमंड शामिल है। अब इस क्यूबिक सिस्टम को कैसे ड्रा कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर में याद रखें कि दोनों साइड की लेंथें बराबर होती हैं। फिर इस जैसा एक और स्क्वायर हमने बना लेना है। ये देख सकते हैं कि इस जैसा हमने एक दूसरा स्क्वायर बना लिया है। अब इनके कॉर्नर्स जो हैं इनको आपस में मिला देना है। ये फर्स्ट कॉर्नर इस कॉर्नर से मिला दिया, सेकंड वाला ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिला दिया, थर्ड वाला ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिला दिया और फोर्थ ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिला दिया। तो ये हमारा बन गया एक क्यूब। अब हमें इन्हें इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग हम लेंथों के नाम देंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं लेंथ ले लेता हूं A, Z एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ ले लेता हूं B और Y एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ ले लेता हूं C। तो ये हमारे पास C लेंथ है। हमने ABC लेंथ डिसाइड कर ली। अब हमने एंगल्स ड्रा करनी है अल्फा बीटा गैमा डेल्टा के नाम से। ये लेंथ A है, Y एक्सिस वाली C है। तो A और C लेंथ के दरमियान जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल होगा बीटा। तो दिस एंगल इज अ बीटा। ये हम यहाँ बीटा ड्रा कर देंगे, ये बीटा है। लेंथ B और C के दरमियान ये जो एंगल है ये अल्फा होगा और जो लेंथ A और B के दरमियान ये एंगल है ये गैमा है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि तीनों लेंथें ABC और 3 एंगल अल्फा बीटा गैमा। अल्फा बीटा गैमा सारे 90 के इक्वल है क्योंकि XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच 90 एंगल होता है और इस वक्त लेंथें ABC आपस में इक्वल है। फिर दूसरा सिस्टम है हमारा टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें A और B लेंथ तो बराबर हैं लेकिन C इक्वल नहीं है। एंगल सारे अल्फा बीटा गैमा 90 के इक्वल है। इसमें एग्जांपल टिन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम ब्रोमाइड है। अब इस सिस्टम को कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल में एक लेंथ बड़ी होती है और दूसरी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है। तो एक लेंथ आपको बड़ी नज़र आ रही है और दूसरी बड़ी छोटी नज़र आ रही है। तो ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। अब इसके सेंटर से थोड़ा सा अबव एक और रेक्टेंगल जो है हमने ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल है जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ही ड्रा करना है। तो ये हमने सेकंड रेक्टेंगल जो है ये ड्रा कर लेना है। अब इनके जो कॉर्नर्स हैं इनके कॉर्नर को आपस में मिला देते हैं। तो जब इनके कॉर्नर्स को आपस में मिलाएंगे तो ये कॉर्नर, इसको हमने ये जो कॉर्नर है इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है।
तो ये फर्स्ट कॉर्नर इस फर्स्ट से मिला देंगे, सेकंड वाला कॉर्नर सेकंड से मिला दिया, और जबकि जो थर्ड कॉर्नर है इसको इस थर्ड से मिला दिया, और जो फोर्थ कॉर्नर है अगेन इनको आपस में मिला दिया। तो ये आपके पास एक टेट्रागोनल शेप जो है वो डेवलप हो चुकी है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इनको लेंथें डिसाइड करते हैं। ये ए है, इसको हम ए लेंथ का नाम दे देते हैं। वाई एक्सिस वाली जो है इसको बी लेंथ का नाम दे देते हैं, और जो वाई एक्सिस है जी एक्सिस को बी का नाम दिया और वाई एक्सिस को हम सी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सी लेंथ। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी तो बराबर हैं, लेकिन सी वाली लेंथ जो है ये बड़ी लेंथ है, तो ये ए बी के बराबर नहीं है। अब हमने एंगल डिसाइड करनी है, तो जो ए और सी के दरमियान है दिस एंगल इज अ बीटा, तो इस एंगल को हमने बीटा का नाम दे देना है, दिस इज अ बीटा एंगल। ए और बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है ये हमारे पास अल्फा है, जबकि ये बी और सी के दरमियान ये एंगल अल्फा है। ए और बी के दरमियान ये जो गैमा एंगल है दिस वन इज अ गैमा। फिर अगेन आते हैं, थर्ड सिस्टम है हमारा आर्थोरोम्बिक सिस्टम, जिसमें ए बी सी तीनों लेंथें अनइक्वल हैं, लेकिन एंगल अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 के इक्वल हैं। एग्जाम्पल आयोडीन रोम्बिक फॉर्म, सल्फर, बेरियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट। अब इसको ड्रा कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, उसी तरह जैसे पहले ड्रा किया था। अब इसी पे दूसरा एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, लेकिन लेंथ के सेंटर पे जाके, किसी एक लेंथ के सेंटर पे जाके हमने ये दूसरा रेक्टेंगल जो है ड्रा कर दिया। अब इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला देना है, तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने आपस में मिला देना है। तो ये कॉर्नर आपस में मिलाने से ये मिला दिए गए। अब अगर हम इनकी लेंथों की बात करें तो इन लेंथ्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी के। तो फर्स्ट वन ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मैं उसे नाम दे रहा हूं ए का, तो दिस इज ए। जी एक्सिस के अलॉन्ग जो है मैं इसे नाम दे रहा हूं बी का, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है मैं उसे नाम दे रहा हूं सी का, तो दिस इज अ वाई जो कि सी है। अब हमने एंगल ड्रा करनी है, तो लेंथ ए और बी के दरमियान सी के दरमियान जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को कहेंगे बीटा, ये हमारे पास बीटा एंगल है। जबकि ये जो हमारे पास है नेक्स्ट दूसरे नंबर वाला बी और सी के दरमियान, ये हमारा बीटा एंगल है, जबकि ये बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है ये अल्फा है, और जो ए और बी के दरमियान है दिस वन इज अ गैमा। इस वक्त सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो तीनों लेंथ हैं वो आपस में कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है। तो ये हमारा है जी आर्थोरोम्बिक सिस्टम। फिर चौथे नंबर पे मोनोक्लिनिक सिस्टम, जिसमें ए बी सी तीनों लेंथें अनइक्वल हैं, और अल्फा और गैमा तो 90 के इक्वल है, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं है। इसमें एग्जांपल शुगर है, सल्फर, बोरक्स, सोडियम सल्फेट, डेका हाइड्रेट। अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा होंगी? जिससे हमने क्यूब ड्रा किया था वैसे ही ड्रा करना है, जैसे हमने ये टेट्रागोनल फॉर्म ड्रा की थी वैसे ही ड्रा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले हम ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। दूसरा रेक्टेंगल इसकी राइट साइड से ड्रा कर लेंगे, सेंटर से अबव, ये राइट साइड से ये दूसरा रेक्टेंगल जो है हमने ये ड्रा कर लिया। अब इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला देना है, तो जो कॉर्नर्स हैं इनके, मैं इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाने लगा हूँ। तो ये कॉर्नर अब यहाँ से यूँ मिलेगा, ये फर्स्ट कॉर्नर इससे मिला दें, ये सेकंड कॉर्नर इधर मिलेगा, ये थर्ड वाला कॉर्नर इससे मिला देंगे, और जो फोर्थ कॉर्नर है इसको मिला दिया इसके साथ। अब हम इनको नाम दे देते हैं, इनकी लेंथों को। जो फर्स्ट लेंथ है ये वाली, हम इसको नाम दे रहे हैं ए का, ये हमारे पास ए लेंथ है। जो सेकंड वाली है दिस वन, इसे मैं बी लेंथ का नाम दे रहा हूँ, तो ये मेरे पास बी लेंथ है। और ये जो थर्ड वन है दिस इज अ सी
तो हमने इसको लेंथ सी का नाम दे दिया। अब हमने एंगल्स ड्रा करनी है, तो जो हमने एंगल ड्रा करनी है, एंगल्स देखें, जो बी ये सी है और ये वाला ए है, तो ए और सी के दरमियान ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे ये बीटा है, दिस इज अ बीटा। जबकि बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है दिस इज अ अल्फा। जबकि जो ए और बी के दरमियान ये एंगल है इस वक्त ये है गैमा। अब आप नोट कर सकते हैं कि ए बी सी इसमें से कोई भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। एंगल जो अल्फा और गैमा है, ये अल्फा है और ये गैमा, ये तो 90 के डिग्री के इक्वल है, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हेक्सागोनल सिस्टम। इस वक्त हेक्सागोनल सिस्टम में ए बी आपस में इक्वल है लेकिन लेंथ सी इक्वल नहीं है। एंगल अल्फा बीटा 90 की इक्वल है लेकिन गैमा 120 डिग्री के इक्वल है। एग्जांपल में ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, जिंक और कैडमियम शामिल है। अब इस हेक्सागोन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं आपको तरीका बताने लगा हूं। सबसे पहले हमने एक हेक्सागोन ड्रा करना है, तो ये समझें कि ये एक हेक्सागोन है जो हम ड्रा करने लगे हैं इस वक्त। ये जो है ये एक हेक्सागोन जो है ये मैं ड्रा करने लगा हूं। ये दो लेंथें ले ली। अब यहां पे इस तरह से जो है यूं भी एक हेक्सागोन जो है वो ड्रा करने के लिए इनको यूं इस तरह से मिला देंगे इस साइड से। सिमिलर यही तरीका जो है ये दूसरी साइड से भी अख्तियार करेंगे। ये जो है इस तरह से ये बना लिया और इनको आपस में जो है ये मिला देना है। तो ये हमने इस साइड पर जो है इसको भी मिला देना है। तो ये आपके पास एक हेक्सागोन जो है वो डेवलप हो जाएगी, वन हेक्सागोन। ये पहली हेक्सागोन जो है ये हमने बना ली है इस वक्त। तो दिस इज़ अ फर्स्ट हेक्सागोन जो हमने बना ली। अब इस फर्स्ट हेक्सागोन बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों लेंथ हैं ये आपस में बराबर हैं। तीनों लेंथ ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर लेनी है। अब हमने एक थर्ड लाइन जो ड्रा करनी है, ये सबसे बड़ी लाइन ड्रा करनी है। देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी लाइन जो है एक ड्रा कर दी। इसी तरह जो है एक और लाइन भी हमने यहाँ पे ड्रा करनी है इसी तरह की। तो ये एक लाइन और जो है यहाँ पे इसके ऊपर ड्रा कर दी। ये सेकंड वाली लाइन इसके ऊपर ड्रा कर दी गई है। अब इधर से भी उसी तरह जितना ऊपर शुरू किया लाइन को, इधर आके भी उतना ही ऊपर ही रोक लिया जाएगा, पहले रोक लिया जाएगा, ये वाला केस। एंड अगेन जो है हमारे पास सेकंड केस के अंदर दोबारा उसी तरह अगेन उसी तरीके से ही ड्रा कर लेंगे उतनी ही लेंथ। ये आ गया। अब जो है दोबारा हेक्सागोन उसी तरह का दोबारा वापस बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि इनको इस तरह से आपस में जोड़ दिया। ये वाली जो लेंथ है इससे पहले इधर जोड़ दिया इसके साथ, इधर से भी जो है ना इसको इसके साथ पहले जोड़ेंगे। ये हमारे पास जो है इसको पहले इधर जोड़ दिया गया। अब इसी तरह इसको अबव भी जोड़ेंगे, ये हमारे पास इधर जोड़ दिया गया। नेक्स्ट फिर अगेन इस तरह इधर भी जोड़ेंगे और आखिरी जो केस है वो इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास ये हेक्सागोन बन गया। अब हम इनकी लेंथों के नाम असाइन करेंगे। ये लेंथ जो है ये ए है, ये वाली लेंथ जो है इसे आप बी कह दें, दिस इज़ अ बी। और ये जो आपको थर्ड वाली नज़र आ रही है ये सी है जो सबसे बड़ी लेंथ है। तो हमने कहा कि ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं है। अब हमने एंगल ड्रा करने, तो ए और सी के दरमियान ये जो एंगल है दिस वन इज़ अ बीटा जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल है। बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। लेकिन ये जो ए और बी के दरमियान आपको ये एंगल नज़र आ रहा है ये 120 डिग्री के इक्वल है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बेसिकली ये इक्वल है कितना, 120 डिग्री के। तो मैं इस पर यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एंगल है दिस इज़ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री के इक्वल है। फिर नेक्स्ट केस है भी रोहम्बोहेड्रल सिस्टम। रोहम्बोहेड्रल सिस्टम जिस तरह हम क्यूबिक फॉर्म ड्रा करते थे वैसे ड्रा होता है, लेकिन
थोड़ा सा उसे बेंट फॉर्म दी जाती है। कैसे? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैं एक स्क्वायर जिस तरह बनाता था उस तरह का एक स्क्वायर जो है मैंने बना दिया है। एक स्क्वायर जो है ये बना दिया है, लेकिन इसमें मैं एक थोड़ी सी जो चेंज ला रहा हूँ वो चेंज ये है कि मैं इस लेंथ को दूसरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस लेंथ को मैंने दूसरी जानिब जो है वो शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। अब मैं जो पहले वाली लाइन मैंने ड्रा की थी उसको मैं रेस कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि ऊपर वाली लेंथ जो है और निचली लेंथ जो है ये दो पहले बराबर लेंथ है में ले ली। अब हमने क्या करना है कि ये जो लेंथ है ड्रा की हैं इनके कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं अब मैं इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर को आपस में मिला दिया, ये वाला कॉर्नर जो है इधर इसको आपस में मिला दिया गया। ये एक स्क्वायर बना है लेकिन थोड़ी सी बेंट फॉर्म में। अब इसी के अंदर एक और इस जैसा बेंट स्क्वायर बनाना है। किस तरह से? अगेन देख सकते हैं आपके इसके अंदर मैं अगेन एक जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। ये सेंटर से थोड़ा सा इस तरीके से ये ड्रा कर लिया गया है इसको। इसी तरह इसकी दूसरा जो है वो भी यहाँ से स्ट्रेट इस जैसा बिल्कुल दोबारा ड्रा कर लिया। अब इनके कॉर्नर्स जो हैं इन कॉर्नर्स को हम आपस में मिला देंगे। तो जब कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर जो है वो इससे मिला दिया जाएगा। और दूसरा कॉर्नर जो है ये इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे ताकि आपको वाज़ेह समझ आए कि बिल्कुल ये उसी तर्ज का ही है जिस तरह हमने ऊपर बनाया हुआ है। एक ये बना दिया गया। दूसरा जो है दूसरे वाला जो है इस लेंथ को थोड़ा सा हम आगे ज़्यादा मूव करा गए हैं तो इस लेंथ को मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ। ये करीब कर दिया। अब इनके कॉर्नर्स जो हम मिला रहे थे इन कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया गया, ये वाला। अब नेक्स्ट जो अगेन कॉर्नर्स हैं उनको भी हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। कैसे? इस वक्त देखें ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को इससे मिला दिया। ये वाला जो कॉर्नर है इसको इससे मिलाएंगे। सेकंड जो कॉर्नर है इसको इससे मिला देंगे और लास्ट कॉर्नर जो है इसको इससे मिलाया। अब इनकी लेंथों को नाम दे देंगे। इसको मैं ए लेंथ कह रहा हूँ। दिस इज़ ए जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नज़र आ रही है। जो जी एक्सिस के अलॉन्ग है मैं इस लेंथ को बी कह रहा हूँ, ये बी लेंथ है। और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है मैं उसे सी कह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन वर्टिकल ड्रा की है वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी बेंट फॉर्म में। अब हम इनके एंगल्स ड्रा कर लेते हैं। तो ए और सी के दरमियान जो एंगल है ये बीटा है। इस वक्त ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप देख सकते हैं कि 90 होता तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, लेकिन ये थोड़ी सी बेंट फॉर्म के अंदर है। तो दिस एंगल इज़ बीटा। अगेन जो है बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है दिस इज़ अल्फ़ा। और आखिर में मैं ड्रा करने लगा हूँ बेटा गैमा। तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ गैमा। जो इस सभी केसेस के अंदर ए बी सी तो बराबर हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा गैमा कोई भी 90 के इक्वल नहीं है। 90 से ग्रेटर और 120 से कम है। फिर नेक्स्ट केस है जी ट्राइक्लिनिक सिस्टम। अब ट्राइक्लिनिक सिस्टम लास्ट है जिसमें ए बी सी तीनों लेंथ अनइक्वल है। अल्फा बीटा गैमा 90 की इक्वल में से कोई भी नहीं है। एग्जांपल है आर्थोबोरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसे कैसे ड्रा करेंगे? इसके लिए जिससे हम रेक्टेंगल ड्रा करते थे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, लेकिन इस रेक्टेंगल को भी थोड़ा सा बेंट किया जाएगा। किस तरह बेंट किया जाएगा? ये एक रेक्टेंगल ड्रा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बेंट करने लगा हूँ। उसी तरह जिससे मैंने आपको बताया कि इस वक्त ये जो है इस लेंथ को अगर इधर कर दिया जाए तो ये बेंट फॉर्म में चला जाएगा। और ये जो मैंने लाइनें ड्रा की हैं पहले शुरू में, ताकि लेंथ है मेरी दोनों बराबर रहें, अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने इनको जो है रिमूव कर दिए। अब इनके कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनके आपस में जोड़ेंगे। ये कॉर्नर इधर से जोड़ दिया, सेकंड वाला कॉर्नर जो है इसको इधर से जोड़ दिया गया। अब इसी तरह ये जोड़ने के बाद इस जैसा अगेन एक बनाना है। तो इस जैसा अगेन दोबारा बनाएंगे हम। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से मैं इसको ड्रा करने लगा हूँ। जो फिर से ड्रा करेंगे तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये पहली लेंथ क्रिएट कर दी, इधर से ये जो है ये सेकंड वाली लेंथ क्रिएट कर दी बिल्कुल एग्जैक्टली
उतनी ही लेंथ की। अब इनके कॉर्नर्स जो हैं वो आपस में मिला देने। तो ये कॉर्नर इधर मिला दिया गया। सेकंड वाला ये जो कॉर्नर है इसको इससे मिलाएंगे। अब क्योंकि ये लेंथ थोड़ी सी मुझे सेकंड फॉर्म वाली बड़ी नज़र आ रही है, तो हम इस लेंथ को अगेन जो है इसको इसके साइज़ को उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर दें, जस्ट लाइक दिस वे। ये मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब इनके कॉर्नर को आपस में मिला देना है। तो कॉर्नर्स जब मिलाएंगे तो ये जो है इस वक्त कॉर्नर्स को आपस में मिलाया जा रहा है। इधर से मिला दिया, ये वाली लेंथ जो है इधर मिला दी, ये वाली लेंथ भी इधर मिला दी। इस वक्त कोई भी लेंथ जो है वो आपस में इक्वल नहीं रही हैं इस केस में। अब इनके जो लेंथ हैं उनको नाम दे देते हैं। ये ए लेंथ है, दिस इज़ ए। सेकंड वाली जो है दिस वन इज़ अ बी, तो ये बी लेंथ क्रिएट कर दी है। और आखिरी जो है ये वाली इसे सी कर दिया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कोई भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं और एंगल भी इक्वल नहीं है 90 डिग्री के। अब हम इनके एंगल मेंशन कर देते हैं। ए और सी के दरमियान ये जो एंगल है दिस वन इज़ अ बीटा। बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है ये है अल्फ़ा। और अगेन ये जो आपके पास है ए और बी के दरमियान ये है गैमा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।